Hello everyone. Welcome to the official YouTube channel of Haldia Institute of Technology. Please subscribe to the channel and press the bell icon for getting continuous notification. सर, स्वागत है हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा वो स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम चल रहा है अभी। अगर आप उन लोगों के साथ आपका इतना स्कॉलरली पर्सन है, आप वो थोड़ा सा शेयर करें आपका एक्सपीरियंस, तो बहुत बहुत आभारी रहूंगी। नाउ द सेशन इज योर्स सर, प्लीज कंटिन्यू द सेशन। थैंक यू रिस्पेक्टेड डॉक्टर प्रियंका मैडम एंड डॉक्टर अनुपम जी। एंड मैं जो हल्दिया इंस्टीट्यूट है, चूँकि पिछले वर्ष भी आप लोगों के साथ जुड़ा था और मुझे बाद में जो कमेंट्स मिले वो बहुत अच्छे लगे हैं, क्योंकि जैसे एक किसान खेती करता है और उसके बाद उसकी फसल अच्छी हो तो अच्छे लगते हैं, उसी तरह से अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के बाद जब वो आपको कहीं पर अच्छे लगते हैं, कहीं पर आपको लगता है कि मैं इससे कुछ सीख सकता हूँ, तो एक कहीं ना कहीं हमें लगता है जो हमारी विद्या है वो सार्थक हो गई है और वह एक कहीं ना कहीं हम एक कदम अच्छे आगे की ओर बढ़े हैं। तो आज जैसा कि आपका प्रोफिशिएंसी का है और मैं अपने आप को एक संस्कृत का छात्र ही मानता हूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि संस्कृत एक भाषा है और इस विषय पर आचार्य भर्तृहरि का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जो कि आप सबने सुना होगा और मैं उसको आपको सुनाना भी चाहूँगा। केयूराणि न विभूषयन्ति पुरुषं, केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं, हारा न चन्द्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमम्, नालङ्कृता मूर्धजाः, वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं, या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम्। वागभूषणं भूषणं सततं, वागभूषणं भूषणं। भर्तृहरि जिन्होंने शतक लिखे, उन्होंने नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक जैसे शतकों की रचना किया और बड़ा सामान्य तत्वों के द्वारा वह हम लोगों को अपना ज्ञान प्रदान करते हैं कि क्या मनुष्य के लिए आवश्यक तत्व हैं, क्या एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए यूनिवर्सल ह्यूमन बीइंग हमारा क्या दायित्व है। तो वह कहते हैं केयूराणि न विभूषयन्ति पुरुषाः, जो बाजूबंद होते हैं सोने के बने हुए, जिसे हम कड़ा बोलते हैं, कंगन बोलते हैं, ये व्यक्ति को सुशोभित नहीं करते हैं। व्यक्ति अभिप्राय यहाँ पर कोई पुरुष और महिला नहीं, जो भी मानव है उसको सोने से बने हुए ये आभूषण, उसके जो हाथ में बाजूबंद, उसको शोभा संपन्न नहीं करते हैं। न हारा न चंद्रोज्ज्वला, चंद्रमा के समान उज्जवल जो हार होते हैं, आप लोगों ने बहुत सारे गीत भी सुने होंगे, नवलखा हार और क्या क्या आता है, लेकिन वे भी व्यक्ति को शोभा संपन्न नहीं करते। न स्नानम, स्नान, क्योंकि स्नान तो ठीक है, बाह्य स्नान कर लिया, और अगर आंतरिक जो हमारे मन में षडगुण है, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि, यदि उनसे हम परे नहीं जाते हैं तो वह भी हमको सुशोभित नहीं कर सकते। न विलेपनम, चंदन का लेप लगा लिया, बहुत ही बहुमूल्य तत्व का हम प्रयोग कर लेते हैं, वह भी हमको सुशोभित नहीं करते। और अंत में कहा न अलंकृता मूर्धजा, आपने देखा होगा हेयर स्टाइल बहुत तरह तरह की होती हैं, तो उस समय भी रही होगी आई थिंक दैट, इसलिए कहते हैं नालंकृता मूर्धजा। जो हेयर स्टाइल से डिफरेंट, गजनी स्टाइल से लेकर के बहुत सारी स्टाइल्स होती हैं, तेरे नाम स्टाइल इत्यादि, और युवा युवा लोग बड़े प्रेरित भी होते हैं, वो भी आपको शोभा संपन्न नहीं करते हैं। तो क्या करता है,
तो देखिए क्या कहते हैं आचार्य भर्तृहरि, कहते हैं वाण्ये का समलंकरोति पुरुषम, वाणी एका समलंकरोति पुरुषम। वाणी, आपका जो वाग व्यवहार है, आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वही आपको समलंकरोति, सुशोभित करती है, विभूषित कर देती है। कौन सी वाणी करती, तो भी बता रहे हैं, क्योंकि वाणी तो बहुत तरह की होती है, आप सब जानते हैं समाज में लोग क्या क्या बोलते हैं, लेकिन कौन सी वाणी व्यक्ति को शोभा संपन्न करती, कहते हैं या संस्कृता धार्यते, जो संस्कृत वाणी को धारण करता है। यहाँ पर आप देखिए संस्कृत शब्द भाषा के लिए प्रयोग किया गया, लेकिन यह संस्कृत के लिए इसलिए प्रयोग किया गया क्योंकि जो हमारी यह वाणी है, संस्कृत वाणी है, ये परिमार्जित है, परिनिष्ठित है, यह निर्मल वाणी है। तो कोई भी भाषा, आप अन्य भाषा के संदर्भ में इसको ग्रहण कर सकते हैं कि जो दोष से रहित है, जिसमें अपशब्दों का प्रयोग नहीं हो रहा है, जो मानव मन को ठेस नहीं पहुंचा रही है, ऐसी जो वाणी होती है वो आपको सुशोभित करती है। क्यों सुशोभित करती, तो कहते हैं कि क्षीयन्ते खलु भूषणानि, आपने बहुत महंगा आभूषण खरीदा, लाखों के कड़े ले लिए, लाखों के हार ले लिए, लेकिन ये समय के साथ क्या होते हैं, ये क्षीण होते जाते हैं, इनका मूल्य जो है वह गिरता है, अवमूल्यन आ जाता है। लेकिन वाग भूषणम, ये जो वाणी रूपी आभूषण है, जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, वह सतत निरंतर आभूषण का कार्य करती है। इसीलिए रहीमदास जी का एक वाक्य है कि बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पांव। ये बहुत ही व्यवहारिक चीजें हैं। हम ज्ञान को प्राप्त करें और ज्ञान अगर व्यवहार में अवतरित नहीं हो रहा है तो वह ज्ञान भार स्वरूप हो जाता है, बोझ स्वरूप हो जाता है। कहते हैं बात ही हाथी पाइए, आप वाणी के द्वारा, अपनी वाणी का प्रयोग करके किसी राजा से हाथी जीत सकते हैं। हाथी का मतलब बहुमूल्य पदार्थों का पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, आपको बहुमूल्य पदार्थ मिल सकते हैं उपहार स्वरूप। और बात ही हाथी पांव, और उसी वाणी के द्वारा आपने कठोर वाणी का प्रयोग कर लिया, कुटिल वाणी का प्रयोग कर लिया, तो राजा क्या कहता है, इसको हाथी के पांव के नीचे दबा दिया जाए। तो वाणी कितनी महत्वपूर्ण होती है, इसके बारे में बचपन में भी आप लोगों ने जो कबीर दास जी हैं उनको भी पढ़ा होगा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ये इतनी व्यवहारिक चीजें हैं कि हम कितना भी तकनीकी ज्ञान आधारित कर लें, हम कितने भी वैज्ञानिक ज्ञान से युक्त हो जाएं, यदि हमको वाणी के द्वारा उसको प्रकट करने का सही ढंग नहीं मालूम है तो शायद आप असफल हो जाते हैं जीवन में। तो हमें वाणी के महत्व को समझना है, और जो भाषा है, भाषा जोड़ने का कार्य करती है। हमारा जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आप देखिए हमारे कर्तव्य भी बताए गए हैं। और जब कर्तव्य की बात आती है तो मैं पढ़ रहा था, जो हमारे ड्यूटीज बताई गई हैं वहां पर, तो जो अनुच्छेद 51A है, जहां पर मूल कर्तव्यों की सूची दी गई है, तो उसमें पहला विषय है संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। तो अब देखिए ये क्या है, आप अगर अब इस चीज को जब पढ़ेंगे, आप इन तत्वों को जानेंगे, तभी आप उसको आत्मसात कर पाएंगे। तो स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करें। जिन लोगों ने हमको स्वतंत्रता प्रदान कराई, जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, जिन्होंने अपने लिए कुछ रखा ही नहीं, जिन्होंने सर्वस्व इस मातृभूमि के लिए अपना कण कण क्षण क्षण जीवन का बलिदान कर दिया, ऐसे लोगों के प्रति आदर का भाव होना, उनके मूल्यों को मानना, यह भी हमारा कर्तव्य होता है। और हम ये तब कर सकते हैं जब हम इस विषय को भी जानेंगे, इस विषय को भी पढ़ेंगे कि हमारे कर्तव्य के अधिकारों के प्रति लोग बहुत ज्यादा जागरूक रहते हैं। देश की एकता, संप्रभुता, अखंडता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपदा की रक्षा करना, देखिए ये हमारी ड्यूटीज हैं। अगर आप देखेंगे देश में कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि लोग बस को जला देते हैं, गाड़ियों को फूंक देते हैं। आपके घर में कोई आ जाए और एक प्लेट टूट जाए तो आपको कितना दुख होता है। घर में अगर काम वाली से गिर गया तो हमें गुस्सा आता है, क्यों ऐसा हो रहा है। यह भाव
घर की वस्तु नुकसान हो रही है तो हमें दुख हो रहा है। और राष्ट्र की संपत्ति, जिस संपत्ति पर संपूर्ण राष्ट्र का अधिकार है, उस संपत्ति को कुछ लोग आकर के जला देते हैं, नष्ट कर देते हैं, तो हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। एज ए सिटीजन, एक नागरिक होने के कारण हमारा यह दायित्व बनता है कि जो देश की संपदा है, जो देश की सार्वजनिक संपदा है, हम उसकी सुरक्षा करें, हम पर्यावरण का संरक्षण करें। ये हमारे कर्तव्यों में आता है। हम सामाजिक संस्कृति की परंपरा का संवर्धन करें। क्या होता है सामाजिक संस्कृति? सभी संस्कृतियां, क्योंकि आप देखिए भारत तो अन्य संस्कृतियों का एक गढ़ है। एक पुष्प गुच्छ होता है, जैसे फूल के गुच्छे में अलग अलग फूल सुशोभित होते हैं, उसी तरह से हमारा यह भारत अन्य प्रकार की संस्कृतियों से एक बहुत सुंदर से गुलदस्ता जैसा है, जहां पर अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, जहां अनेक प्रकार की बोलियां हैं, और इन सबके द्वारा यह राष्ट्र अग्रसर हो, आगे बढ़े, तो उसके प्रति भी हमारा संवर्धन का भाव होना चाहिए। और जो सर्वोच्च न्यायालय है, देखिए जब सामाजिक संस्कृति की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सामाजिक संस्कृति का आधार संस्कृत भाषा और साहित्य है। संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषा है, और जब भाषा प्राचीनतम है तो हमें उसको जानना, पढ़ना, और उसमें जो तत्व हैं, क्यों उसकी प्राचीनता बनी हुई, यह भी महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। उसके पीछे कुछ तो कारण होंगे जिसके कारण वह इतना दिनों तक सरवाइव कर रही है। और तकनीक का अध्ययन करने वाले इस हल्दिया इंस्टीट्यूट में, चूंकि आप सब लोग इंजीनियरिंग तकनीकी विषयों के अध्ययन करने वाले हैं, तो आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि यदि कोई भाषा हजारों वर्षों से निरंतर गतिमान बनी पड़ी है, तस्याः भाषायाः जीवने प्रयोगः भवति, जनाः संस्कृत संभाषणं कुर्वन्ति, परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। अगर ऐसा व्यवहार दिखाई दे रहा है तो उसके पीछे कुछ तो होगा। वह जो कुछ होता है वह उसकी वैज्ञानिकता होती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामाजिक संस्कृति का आधार संस्कृत भाषा और साहित्य है, और यह विभिन्न भिन्न जनों को एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है। वयम जानीमः यत्, यदि कोई हिंदी भाषा का प्रयोग करता है तो हम स्वाभाविक रूप से बोलते हैं कि यह हिंदी बेल्ट का, हिंदी स्टेट्स का व्यक्ति है। यदि कोई कन्नड़ का प्रयोग करता है तो हम बोलते हैं यह व्यक्ति कर्नाटका से है। यदि कोई तमिल बोलता है तो हम कहते हैं ये तमिलनाडु से है। कोई मलयालम बोलता है तो हम कहते हैं ये केरला से है। तो ये जो भाषाएं हैं, भाषाओं के द्वारा हम प्रांत को भी इंगित कर देते हैं, परिचिन्हित कर देते हैं। गुजराती बोलने वाला गुजरात से है, मराठी बोलने वाला महाराष्ट्र से है, कश्मीरी बोलने वाला कश्मीर से है, हिमाचली बोलने वाले तो लेकिन आप देखिए इनको जोड़ने का कार्य कौन करती है। तो हमको ये सुप्रीम कोर्ट का वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण लगता है जब वह कहती है कि संस्कृत भाषा और साहित्य एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है। यदि एकः पुरुषः महिला वा संस्कृतं वदति तर्हि तस्य कृते भारतस्य कस्यचित् प्रान्तस्य नाम न गच्छति। अगर मैं संस्कृत बोल रहा हूं तो आप मेरे लिए किसी प्रांत का उल्लेख नहीं कर सकते हैं कि यह संस्कृत इस प्रांत की भाषा है। संस्कृतम समग्र भारतस्य भाषा, संस्कृत संपूर्ण भारत की भाषा है, और जो प्राचीन भारत का वैभव है वह इसी भाषा में सन्निहित है। हमें अन्य भाषाओं को जानना चाहिए। एक पर्शियन प्रोवर्ब है, अगर उस कहते हैं अ पर्सन हु नोज वन लैंग्वेज ही हैज वन स्पेसिफिक पर्सनालिटी, अ पर्सन हु नोज टू लैंग्वेज ही हैज टू स्पेसिफिक पर्सनालिटी, a person who knows three language he has three specific personality. It means that you know more language, you have more specific personalities. तो भाषाओं को जानना व्यक्तित्व विकास के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप अगर एक भाषा को जान रहे हैं और आपके सामने कोई दूसरी भाषा में व्यक्ति बात करना चाहता है तो आप उसके साथ संवाद नहीं कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं भाषा का कार्य क्या होता है। भाषा का कार्य होता है विचारों का आदान प्रदान, और यह आदान प्रदान कतिपय स्तरों पर होता है। कहीं पर सांकेतिक स्तर पर होता है तो सांकेतिक भाषा को हम लिपिबद्ध नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज के समय में अब साइन लैंग्वेज के रूप में आ रही है। आप देखिए आप पाठ्यक्रमों में उस चीज को लागू किया जा रहा है कि अब साइन लैंग्वेज भी एज ए सब्जेक्ट बच्चे पढ़ें, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे अपने दिव्यांग भाई बहन होते हैं जो उस भाषा का प्रयोग करते हैं और हम उनकी बात को नहीं समझ पाते हैं।
तो वी शुड नो दैट साइन लैंग्वेज, हम उसको जाने और उसके द्वारा हम दूसरे लोगों को भी उनकी भाषाओं को समझ सकते हैं। इसी तरह से मौखिक भाषा होती है, जो कि कई बार वो भाषा के स्तर पर नहीं होती, बोली के स्तर पर रहती है, उसका क्योंकि लिखित व्याकरण नहीं होता है, लेकिन जो भाषा होती है उसका अपना व्याकरण होता है। और जितनी भी भाषाएं बहुत समृद्ध है भारत की, आप अन्य जितनी भी आप देखिए, बांग्ला भाषा है, तमिल भाषा है, ये सब इतनी समृद्ध भाषा है कि इनमें बहुत ही समृद्ध साहित्य लिखा गया है। और इसलिए जो भाषा होती है वह जोड़ने का कार्य करती है। कतिपय बार सब लोग ये सोचते हैं कि भाषा जो है बिलगाल लाती है, गलत सोच है। भाषा संस्कृति को समृद्ध बनाती है, भाषा जोड़ने का कार्य करती है। और उस भाषाओं के बीच में अगर कोई सूत्र भाषा हो सकती है जो सभी को इंटरलिंक कर सकती है, तो दैट इज द एंशिएंट मोस्ट लैंग्वेज ऑफ इंडिया, दैट इज संस्कृत लैंग्वेज। वो संस्कृत भाषा है, क्योंकि संस्कृत भाषा एंशिएंट मोस्ट लैंग्वेज है और उसके द्वारा आप पूरे भारत की जो भाषाएं हैं उनको आपस में जोड़ने में हमको सहजता मिलती है। ऐसा शोध के द्वारा भी आया है कि जो लोग संस्कृत भाषा जानते हैं वो अन्य भाषाओं को जानने में उनको सहजता हो जाती है, क्योंकि संस्कृत का जो स्टेटस है, जो उसका साइंटिफिक स्ट्रक्चर है, वो उसमें बहुत बड़ा योगदान करता है। मैं संस्कृत की बात इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं संस्कृत का छात्र हूं इसलिए इस चीज को बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है। आप अन्य भाषाओं के एक उदाहरण मैं दे देता हूं, आपको उससे ज्यादा स्पष्टता आ जाएगी। जैसे आप देखिए कि अगर एक स्ट्रक्चर होता है, इंग्लिश में आप देखते हैं कि सब्जेक्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। रामा किल्ड रावना एक वर्ड हो गया, सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट, आफ्टर दैट वर्ब, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। लेकिन आप अगर रामा किल्ड रावना, अगर इनके प्लेस वैल्यूज को चेंज कर दें, इनके प्लेस को चेंज कर दीजिए, तो यू नो दैट द मीनिंग विल बी टोटली डिफरेंट। रावना किल्ड रामा हो जाएगा। बट इन द स्ट्रक्चर ऑफ संस्कृत, संस्कृत के स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता। अगर हमने कहा रामः रावणम हतवान, रामः रावणम हतवान, अगर आप इसके वाक्यों को इधर उधर कहीं भी कर दीजिए, रावणम हतवान रामः, हतवान रावणम रामः, द प्लेस अगर कहीं पर उसके बदल दे रहे हैं, स्थान का परिवर्तन भी कर दे रहे हैं, तो भी अर्थ में परिवर्तन नहीं आता है। सो दैट इन 1989 के समय में ऐसा कहा जाता है कि संस्कृत जो है वो कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी लैंग्वेज है। ऐसा जो फोर्स मैगजीन था उस समय आया समाचारों में कि जो सबसे बेस्ट लैंग्वेज हो सकती है कंप्यूटर के लिए वो संस्कृत हो सकती है, क्योंकि संस्कृत के और दूसरा भी एक स्तर देखिए, आप सभी जानते हैं कि भाषा के 4 स्तर होते हैं। पहला स्तर होता है बोलने का, दूसरा सुनने का, बोलने का मतलब भाषणम, श्रवणम, लेखनम, पठनम। बोलने का स्तर, सुनने का स्तर, लिखने का स्तर और पढ़ने का स्तर। तो ये जितने भी स्तर हैं, चाहे वह भाषण है, श्रवण है, लेखन है, पठन है, संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें कहीं पर डिफरेंस नहीं आता है। बालकः विद्यालयम गच्छति, यह वाक्य जो बोला जा रहा है वही सुनने वाला सुनता है और वही लिखता है, और जो लिखा जाता वही फिर पढ़ा जाता है। बालकः विद्यालयम गच्छति। रामः वनम अगच्छत, जो मैं बोल रहा हूं आप उसी को सुन रहे हैं। तो भाषाओं में यह जो इसकी विशिष्टता है संस्कृत की, कि बोलने के स्तर पर, सुनने के स्तर पर, लिखने के स्तर पर, पढ़ने के स्तर पर किसी स्तर पर कोई भेद नहीं आ रहा है, जबकि अन्य भाषाओं में ये अंतर आता है। इसीलिए जो वैज्ञानिक रहे होंगे जिन्होंने इस भाषा को पढ़ा और उन्होंने फिर कहा कि संस्कृत इज द बेस्ट लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जो संस्कृत की कोडिंग हो सकती है वह कंप्यूटर के लिए सबसे उचित रहेगी। संस्कृत में जो भाषा होता है, भाषा का एक सबसे लघुतम जो स्वरूप होता है किसी भी भाषा का, हम उसे वर्ण कहते हैं। अल्फाबेट जिसको आप बोलते हैं वह अल्फाबेट होता है जो सबसे सूक्ष्मतम स्वरूप होता है। और जो यह वर्ण होते हैं वो एक चिन्ह जैसे होता है। आप जानते हैं लिपि इसको बोलते हैं हम। लिपि क्या होता है कि जो
ध्वनियां होती हैं, उन ध्वनियों को एक प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जाता है। हम आ ई का खा गा घा ये जो भी हैं, ये ध्वनियों को प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जाता है और उन प्रतीक चिन्हों के द्वारा ही भाषा बोली जाती है, उसी का प्रयोग करके हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप देखिए भाषा का कितना महत्व होता है। अगर आप कल्पना करिए अगर भाषा ना होती तो हम किस समाज में होते। आज मैं आपसे संवाद नहीं कर पा रहा होता, आप मुझे सुन नहीं हो रहे होते, आप जो मुझसे कहना चाह रहे हैं, जो बोलना चाह रहे हैं, उसको मैं तब सुन पाऊंगा जब आप बोलेंगे। तो भाषा का इतना बड़ा महत्व है और इसीलिए काव्यादर्श जो आज से लगभग 1800 वर्ष पहले लिखा गया ग्रंथ है, आचार्य दंडी ने लिखा, वो कहते हैं इदम अंध तमह कृष्णम जायेद भुवनत्रयम यदि शब्दाह्वयम ज्योतिरा संसारम न दीप्यते। वो कहते हैं कि ये सारा का सारा संसार ना अंधकार में डूबा रहता अगर शब्द ज्योति ना होती। शब्द नामक जो ज्योति है, शब्द नामक जो प्रकाश है, भाषा रूपी जो दीपक है, इस दीपक के द्वारा हम एक दूसरे को पहचान रहे हैं, एक दूसरे के द्वारा संवाद स्थापित कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अपने भावों का विनिमय कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। और जो वर्ण सूक्ष्मतम इकाई है, वर्ण द्विविध हो जाते हैं, दो प्रकार के होते हैं वर्ण का। जो आप देखते हैं अल्फाबेट्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स हो जाते हैं, स्वर और व्यंजन, जिसको हम आंग्ल भाषा में वावेल और कॉन्सोनेंट कहते हैं। जो स्वर होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है, वो स्वतः उच्चरित होते हैं, वो अपने आप उच्चरित होते हैं। ऐसे ध्वनि विशेष होते हैं जो स्वयं, जिनको किसी अन्य की अपेक्षा नहीं होती, अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, वे स्वर कहलाते हैं। और स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के हो जाते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, जिसको हम छोटा बड़ा ऐसा पढ़ते हैं। छोटा बोल रहे हैं तो यह ह्रस्व हो गया, बड़ा बोल रहे हैं तो वह दीर्घ हो जाता है। और जब हम ओम जैसे शब्द बोलते हैं जिसमें ओ के बाद हम लंबा सा एक स्ट्रेन लेते हैं तो वह प्लुत स्वर कहलाता है। और इसके बाद आप देखिए जो व्यंजन वर्ण होते हैं, जो का से लेकर के हा तक होता है, सबसे अंतिम वर्ण जो है हा माना हा होता है सामान्यतः। और जगहों पर आप देखिए वो जो छा त्रा ज्ञा ये शब्द जो होते हैं, ये सब के सब संयुक्ताक्षर हैं, ये वर्ण नहीं है, ये 2 शब्दों से मिल करके बने हुए वर्ण होते हैं, इसीलिए मूल वर्ण नहीं है, मूल व्यंजन नहीं है, मूल व्यंजन हा पर ही समाप्त हो जाता है। तो भाषाओं का जो एक प्रयोग होता है वह हमें भावों के आदान प्रदान के लिए होता है, और भावों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक हो जाता है कि हमको सुष्ठु भाषा का प्रयोग करना है, सही भाषा का प्रयोग करना है, ऐसी भाषा का प्रयोग करना है जो कि अपशब्द आदि से रहित हो। अब मैंने आपको पहले ही बताया भाषा का क्या महत्व। आप देखिए कि बातें ही हाथी पाइए, बातें ही हाथी पाओ। इसी प्रकार से अन्य बहुत सारे शब्द होते हैं भाषाओं के। आप देखिए एक्सेंट पर होता है, जैसे कि अगर किसी ने बोला कि मारो मत जाने दो, किसी व्यक्ति ने कोर्ट में केस कर दिया और बोला भाई ये व्यक्ति मेरे को बोल रहा था कि मारो मत जाने दो। जज साहब से उस व्यक्ति ने बोला हाँ मैंने शब्द तो यही बोला था, लेकिन साहब मैंने बोला था कि मारो मत जाने दो। तो ये देखिए शब्दों का क्या एक विज्ञान है, शब्द अपने आप में एक संपूर्णता लिए होते हैं, एक एक शब्द का विज्ञान है। संस्कृत में तो अगर आप देखेंगे तो अगर हम रामः शब्द बोलते हैं तो रामः शब्द अपने बारे में बहुत सारी चीजों को बता देता है। कदाचित हम अगर इंग्लिश में राम बोलें या हिंदी में राम बोलें तो हमको नहीं मालूम है कि उसका क्या स्वरूप है, लेकिन संस्कृत की यह विशेषता है क्योंकि यह प्रकृति प्रत्यय से युक्त भाषा होती है। तो जब हम रामः शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह रामः शब्द ये बता रहा है कि मैं एक वचन में हूं, वह बता रहा है कि मैं करता हूं, मैं प्रथमा विभक्ति में हूं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके, अकारांत शब्द हूं, मैं पुल्लिंग शब्द हूं, ये सारा का सारा शब्द केवल एक शब्द के द्वारा हमको पता चल जाता है। और यही इसकी विशेषता है। एक बार अगर इस भाषा को हम सही प्रकार से जान लेते हैं तो कभी भी त्रुटि की संभावना नहीं रह जाती है। रामः पठति, राम पढ़ता है,
बालकः पठति, बालक पढ़ता है, लेकिन अहम पठामि, मैं पढ़ता हूं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, जो ये संरचनात्मकता है इस भाषा की, वह इतनी वैज्ञानिक है कि उसके कारण हमें सहजता हो जाती है जब हम इसको जान लेते हैं। अन्यथा किम भवति, जना वदंत की रामः रामौ रामाः पठति पठतः पठन्ति तथा कठिनम अस्ति यदहम संस्कृतम वक्तुम न शक्नोमि, संस्कृते मम गतिर्नास्ति, अहम संस्कृत संभाषणे दक्षः नास्मि, अहम संस्कृत संभाषणे असमर्थः अस्मि, ऐसा लोग प्रयोग करते हैं। तस्य कारणम किम अस्ति, वहां पर रीजन यह होता है कि वह भाषा सही प्रकार से, जिस प्रकार से ग्रहण की जानी चाहिए, जिस प्रकार से सीखा जाना चाहिए, उस प्रकार से हम नहीं सीख पा रहे। अन्यथा आप देखिए, एंशिएंट मोस्ट लैंग्वेज होने के साथ आज भी वह सरवाइव कर रही है। आज भी इसको लोग बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, ग्रंथ लिखे जा रहे हैं। जितने भी प्राचीन समय की भाषाएं थी, जितने भी तकनीकी ज्ञान था, इसी भाषा में था। कुछ लोगों को संस्कृत के बारे में एक भ्रम है, लोग बोलते हैं तो कर्मकांड की भाषा है। भाई आप देखिए, कर्मकांड की संस्कृत साहित्य को अगर आप पूरा लेंगे तो उसमें कर्मकांड की भाषा, आपको कर्मकांड लिखे गए ग्रंथ की संख्या हार्डली 8% है। 92% लिटरेचर जो है वह कर्मकांड से परे है। या तो वह लिटरेचर है, साहित्य के रूप में है, या दर्शन है, व्याकरण है, वेद हैं, वह इनसे परे है। वहां पर कर्मकांड नहीं है, सारे के सारे उपनिषद ग्रंथ हैं। शोपेनहावर आप जानते हैं, बहुत फेमस दार्शनिक रहे, वो जर्मन देश के रहे। शोपेनहावर कहते थे कि ये जो उपनिषद ग्रंथ है, इसको पढ़ करके मैंने इसी जीवन में मोक्ष प्राप्त कर लिया है, और मैं इसके द्वारा आगे के जीवन में भी अच्छी अनुभूति करूंगा। तो जो ये एक ज्ञान है उपनिषद के बारे में, अगर एक शब्द में बताऊं, एक बहुत एंशिएंट मोस्ट उपनिषद जितने हैं उनमें एक उपनिषद आता है ईशावास्य उपनिषद। देयर इज ओनली 18 मंत्राज, केवल 18 मंत्र हैं उस उपनिषद में। और जो पहला मंत्र है वह जीवन का सार प्रदान करने वाला है। जब हम उस मंत्र को पढ़ते हैं, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्य सिदधनम। ये मंत्र है। अर्थ क्या है? ईशावास्यम इदम सर्वम, इदम सर्वम, यह जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, इदम सर्वम जगत, यह सारा का सारा संसार। ईशावास्यम, ईशः ईश्वरः, वास्यम का आवास है, ईश्वर के रहने योग्य है। इस संसार के कण कण में, क्षण क्षण में, सर्वत्र उस परम पिता, उस परम सत्ता का आवास है। ईशावास्यम इदम सर्वम, इतना हो गया इसका। आगे यत किंच जगत्याम जगत, कितना बड़ा ज्ञान आप देखिए। एटमोस्ट लगभग 2000 वर्ष पूर्व लिपिबद्ध यह ज्ञान क्या करे, यत किंच जगत्याम जगत। उस ऋषि को, उस महात्मा को यह मालूम था कि संसार में सब कुछ गतिमान है। कह रहा जगत्याम जगत, इस गतिशील संसार में कोई भी चीज है स्टैटिक नहीं है, हर एक चीज गतिमान है, हर एक चीज बदल रही है, क्षण प्रतिक्षण परिवर्तन आ रहा है। और आप बौद्ध दर्शन में देखिए, क्षण भंगुरवाद को मानते हैं। और यह क्षणिकता ईशावास्योपनिषद का ऋषि बता रहा कि संसार में जो कुछ भी परिवर्तनशील है, जो कुछ भी चल रहा है, निरंतर गतिमान है, उन सभी में ईश्वर का वास है। तो व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ आर्स, हमारी ड्यूटी क्या है, व्हाट वी शुड डू, हमें क्या करना चाहिए। तेन त्यक्तेन भुंजीथाः, तेन तस्मात् कारणात्, क्योंकि इस संसार में सब कुछ गतिशील है, कुछ भी स्टैटिक नहीं है, कुछ भी रहने वाला नहीं है। तो हमारी ड्यूटी क्या है? हमारी ड्यूटी है त्याग भाव से भोग करना। त्याग भाव क्या होता है? त्याग भाव होता है जितना मुझे आवश्यकता है उतना लेना और उससे अतिरिक्त को छोड़ देना। समाज में क्या होता है आप देखते होंगे कि जब व्यक्ति सत्ता में आ जाता है या फिर उसके पास पावर होती है, तो अपने लिए तो छोड़िए, अपनी 7 पीढ़ियों के लिए सोचने लगता है। क्या होगा 7 पीढ़ियों को तो वो भी नहीं जानता, लेकिन उसके अंदर एक लोभ होता है। तो ऋषि कह रहे तेन त्यक्तेन भुंजीथाः, हमको त्याग भाव से भोग करना चाहिए। हमें भोग करना है क्योंकि संसार में आए हैं तो जीना है, जीना है तो जीने के लिए खाना है। लेकिन वो खाना कैसे है? त्याग भाव से खाना है, उसमें मोह नहीं रखना है। माँ गृधः कस्य सिद्ध धनम। और अंत में एक वाक्य और कहा जा रहा है
किसी अन्य के धन के ऊपर गिद्ध दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। हमें लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभः पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण होता है। ऐसा एक बहुत प्रसिद्ध, अगर पंचतंत्र, एक बड़ी अच्छी स्टोरी है, पंचतंत्र आचार्य विष्णु शर्मा का लिखा हुआ ग्रंथ है। आप लोग को समय मिले तो अवश्य इसको पढ़िए, पंचतंत्र जैसे ग्रंथों को। यश कोई कुछ कहना चाह रहा है? तो पंचतंत्र जो है आचार्य विष्णु शर्मा का लिखा हुआ ग्रंथ है, उसको पढ़िए। उसमें पशु पक्षियों के माध्यम से बहुत सारे ज्ञान की चीजें बताई गई हैं। एक उसमें जो लोभा पापस्य कारणम की बात कर रहा हूं, उसमें एक छोटी सी स्टोरी आती है कि एक बाघ है, उस बाघ के नाखून गिर गए हैं, उसके दांत गल गए हैं, और वो सोने का कंगन लेकर के जंगल के रास्ते में बैठा हुआ है और सभी से कह रहा है कि भाई जो भी चाहे ये सोने का कंगन मेरे ले ले। तो सामान्यतः आप जानते हैं कि बाघ के हाथ में सोने का कंगन है तो कोई उसके पास नहीं जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा आया, वो गया उसके पास, उसने बोला कि भैया ये कंगन क्यों दे रहे हो? तो उसने कहा ऐसा है ना कि मैंने अपनी युवावस्था में बहुत पाप किया, मैंने बहुत सारे जानवरों को मारा, उसके कारण मेरा वंश खत्म हो गया, मेरी पत्नी पुत्र आदि समाप्त हो गए। तो अब इस अवस्था में मुझे किसी ने ये ज्ञान दिया कि तुम दान करो। अब तो ये देखो, मुझ जैसा व्यक्ति ये सोने के कंगन जिस किसी को भी देने के लिए बैठा हुआ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। वो व्यक्ति सोचता है तो बहुत अच्छी बात है, क्या करना पड़ेगा इस सोने के कंगन को लेने के लिए? तो बाघ कहता है सामने जो तालाब है, उस तालाब में तुम नहा करके आ जाओ। अब देखिए, लोभ से ग्रस्त हुआ व्यक्ति उस तालाब में नहाने के लिए जाता है, और तालाब कैसा, दलदला तालाब है, दलदल है वहां पर। वो जाकर के उसमें फंस जाता है और कहता है मुझे बचाओ। बाघ कहता हाँ मैं तुझे बचाने आ रहा हूं, और इस तरह से मार करके खा जाता है। तो अगर देखिए, अगर ये त्याग भाव होता तो शायद वह व्यक्ति उसके मोह में नहीं आता, उस लोभ में नहीं आता। उस लोभ के कारण उसको अपने प्राण तक गंवाने पड़ गए। तो जो ऋषि कहता तेन त्यक्तेन भुंजी था, जो वस्तु अपनी है ही नहीं, जिस पर मेरा अधिकार नहीं है, उस चीज पर स्वाधिकार स्थापित करना भी सही नहीं है। इसीलिए जो उपनिषद है वह बहुत ही रहस्यमय ज्ञान इस संदर्भ में आप बोल सकते हैं कि वहां पर जो लिखा गया है, लेकिन है ये सामान्य जीवन के लिए, ये सभी के लिए उपयोगी है। कोई भी व्यक्ति अगर इसको अपने जीवन में उतारेगा तो कभी वो दुखी नहीं होगा। इसीलिए वहां पर एक और वाक्य आगे कहा गया है, कुर्वन्निह कर्माणि जिज विषेत सतम क्षमा। ये जो रिटायरमेंट की अवधारणा है, आधुनिक अवधारणा है। हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में रिटायरमेंट की अवधारणा ही नहीं। आप देखिए, वहां कहा गया कुर्वन्निह कर्माणि जिज विषेत सतम क्षमा। इस संसार में कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए। हमें 100 वर्ष जीना है, लेकिन 100 वर्ष किस प्रकार से जीना है? कर्म करते हुए, कर्म निष्ठा होनी चाहिए। इसीलिए जब हम भगवत गीता को देखते हैं तो वहां पर भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए क्या कहते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवते अधिकारः। एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग कर्म योनि में उत्पन्न हुए हैं। हमारा कार्य है कर्म करना, अपने कर्म को करना, और उसके फल की चिंता नहीं करना। फल की चिंता इसलिए नहीं करना क्योंकि आपका कहीं ना कहीं डाइवर्जन हो जाएगा, और जब डाइवर्जन आता है तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का क्षय होता है, एनर्जी का लॉस होता है। इसीलिए अपने कर्म को मनोभाव के साथ, सत्य निष्ठा के साथ, पूर्ण मनोयोग के साथ करना, यह हमारा अधिकार है। सर वन क्वेश्चन। आई थिंक दैट क्वेश्चन आवर, अभी आप 10 मिनट रुक जाइए, प्लीज मैं डोंट अपनी आस्क वाणी को एनी पूरा कर क्वेश्चन लेता नाउ, हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चन का मैं टाइम दूंगा। तो आप देखिए, कर्म करने का अधिकार हमारा, क्योंकि हम कर्म योनि में हैं। और आप देखिए कि मनुष्य होने के साथ मनुष्य की विशेषता क्या होती है? इस संसार में इतनी सारी योनियां होती हैं। आप सब जानते हैं कि देयर इज 84 लाख, ऐसा शास्त्र कहते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव का जीवन मिलता है। 4 प्रकार के प्राणी होते हैं इस संसार में। एक जरायुज होते हैं, जैसे हम लोग हैं। दूसरा उद्भिज होता है, जैसे पेड़ पौधे, ये भी जीव हैं, ये भी प्राणी हैं। स्वेदज होते हैं, जो स्वेद से, जो पसीने से उत्पन्न जो खटमल है, लीक है, ये सब जो उत्पन्न होने वाले जीव होते हैं। और एक प्राणी होता है जो
जरायुज, स्वेदज, अंडज, जो पक्षी इत्यादि होते हैं। अब उसमें से जो हम लोग हैं, हमारी विशेषता क्या, हम मनुष्य क्यों हैं? तो आप देखिए, आचार्य जो हितोपदेश लिखने वाले आचार्य हैं, उन्होंने कहा कि वह एक प्रसिद्ध श्लोक है कि मैं जस्ट, आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्यमेतद पशुभिर्नराणाम। आहार, भोजन करना, सभी लोग खाना खाते हैं, जो भी जीव हैं सभी को मालूम है कैसे खाना खाना। आहार, निद्रा, शयन करना, सभी लोग शयन करते हैं। भय, हर एक प्राणी डरता है, सभी में भय का लेश होता है। और मैथुन, संतानोत्पत्ति करना, जिससे हमारी जनरेशन टू जनरेशन चलती रहे। सामान्यम एतद पशुभिर नराणाम, ये जो चार चीजें हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चारों चीजें पशुओं में और मनुष्य में सामान्य है, सब में कॉमन है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग? वी आर आल्सो सोशल एनिमल, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग हम में क्या डिफरेंस है? धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः, एक धर्म तत्व होता है। ज्ञानो हि तेषाम अधिको विशेषः, एक ज्ञान तत्व होता है। कुत्रापि धर्म तत्व मिलति, कहीं धर्म लिखा है, कहीं ज्ञान लिखा हुआ है। तो ज्ञान एक ऐसा विशेष तत्व है जिसके कारण जो मनुष्य होता है वह इनसे सर्वोपरि होता है, इनसे श्रेष्ठतर होता है। और अगर आप महाभारत को पढ़ेंगे तो महाभारत में महर्षि वेदव्यास जी ने बहुत ही स्पष्ट घोषणा की, नहीं मानुषात श्रेष्ठतरम ही किंचित, इस संसार में मनुष्य से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ा लाभ क्या मनुष्य होने का? वो कहते हैं पाणिति लाभः, जो हमको भगवान ने कर्म करने के लिए दो हाथ दिए हैं, इससे बड़ा इस दुनिया में कोई लाभ नहीं है। इसके द्वारा आप अपने व्यक्तिगत जीवन का तो सुधार करते ही हैं, आप समाज को बदलने का अधिकार रखते हैं, आप देश को बदल सकते हैं। तो जो ये मनुष्यता है वह डिफरेंस हो जाती है। और यह जो ज्ञान है, आप बोलेंगे ज्ञान तो पशुओं में भी होता है, बिल्कुल होता है। आप देखिए, होता है इसीलिए आपको पहचानते हैं, जो आपके पेट्स होते हैं आपको जानते हैं, जो अननोन होते हैं उनके ऊपर भौंकते हैं। लेकिन आपका जो ज्ञान होता है वह विशिष्ट ज्ञान होता है। आप परोपकार के लिए कार्य कर सकते हैं। आपका मस्तिष्क इतना ज्ञान से भरा हुआ है कि अगर हम इसको सकारात्मक शक्ति लगा दें तो हम देवत्व की ओर चले जाते हैं, हम मनुष्य से देवत्व की ओर जा सकते हैं। और अगर हम नकारात्मक शक्ति लगा दें तो हम मनुष्य से पशुत्व की ओर जा सकते हैं, कि पशु भी वैसा कृत्य नहीं करेगा जो एक मनुष्य होने के कारण कर लेते हैं। और मनुष्य अगर अपनी सकारात्मकता का, अपनी पॉजिटिविटी का प्रयोग करता है तो वह श्रेष्ठतम मानव भी बन जाता है। तो यह जो ज्ञान रूपी तत्व है, जो कि भाषा के माध्यम से आपके अंदर अवतरित होता है, वह भाषा ही प्रकाश रूप में है जो आपको आलोकित करा देती है। और उस तत्व के द्वारा आप क्या उचित है क्या अनुचित, इस तत्व को जान लेते हैं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको पंडित की उपाधि दी जाती है। क्या है यह पांडित्य? जिस पांडित्य के द्वारा लोग इस संसार में उच्चतम पदों को प्राप्त कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पंडा शब्द बुद्धि के लिए प्रयुक्त हुआ है। जो शास्त्रों में पंडा शब्द कहते हैं, आपने पंडा सुना होगा, कहते तीर्थों में पुरोहित लोग होते हैं पंडा, वो भी लोग होते हैं, वह भी ज्ञान युक्त है। लेकिन जो हमारे यहाँ बुद्धि है उसको पंडा कहा जाता है। और कहते हैं पंडा बुद्धि यस्मन तिष्ठति सब पंडितः, यह पंडा नामक बुद्धि जो है जिसमें निवास करती वो पंडित कहलाता है। और क्या होती इस पंडा बुद्धि की विशेषता क्या है? तो शास्त्र में कहा गया है, सद असद विवेचनी प्रज्ञा पंडा उच्चते। सद असद, सत्य क्या है, असत्य क्या है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सत्य शाश्वत होती हैं, कौन सी अशाश्वत है, कौन सा चीज शाश्वत है, कौन सा नश्वर है, इस तत्व को जान लेना। सत्य और असत्य, उचित अनुचित, धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, इस तत्व को जान लेने वाली जो बुद्धि होती है उस बुद्धि को हम पंडा कहते हैं। इसीलिए आप देखिए तकनीकी भाषा में जब आप लोग विशेष ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो आप भी अपने विषय के पंडित हो जाते हैं। और उस पांडित्य के द्वारा, उस ज्ञान के द्वारा आप देश विदेश में जहां भी जाते हैं वहां पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ देते हैं। और कहते हैं अमिट छाप क्या होनी चाहिए? कहते हैं कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। डोंट बी फॉलोअर, मेक योर ओन फुटप्रिंट्स। आपके जो फुटप्रिंट्स होंगे ना वो ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। आपका जो अनुभव होगा, आपका जो ज्ञान होगा वह महत्वपूर्ण होता है। तो कुछ लोग तो होते हैं जो कि फुटप्रिंट्स पे चलते हैं,
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फुटप्रिंट्स बना देते हैं। दोज हु आर मेकिंग फुटप्रिंट्स, दे आर वर्शिप्ड इन दिस वर्ल्ड, लाइक स्वामी विवेकानंद। उन्होंने एक ऐसा मार्ग दिखाया कि कर्म, ज्ञान और नर सेवा नारायण सेवा, गरीब की सेवा, एक हम समाज के प्राणी होकर के अगर हमारे देश में हमारे लोग भूखे हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, तो एज ए ह्यूमन बीइंग ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम तब तक चैन से न सोएं जब तक हम उनके लिए कुछ नहीं करते। तो आप सभी लोग अपने क्षेत्र में पढ़ लिख करके जब आप अभियांत्रिकी के क्षेत्र में जाएंगे, तकनीकी क्षेत्र में जाएंगे, तो निश्चय ही एक श्रेष्ठ मनुष्य बनेंगे, यह मेरा विश्वास है। और अपने आसपास के लोगों के जीवन में उजाले का कार्य करेंगे। जब सूर्य उगता है तो ये बताने की आवश्यकता नहीं कि सूरज उग गया है, उजाला आ रहा है, सूर्य अपना प्रमाण स्वयं से देता है। तो मेरी आप सभी लोगों से जो हल्दिया इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, जो लोग भी इस ऑनलाइन वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं, आभासी जगत से बहुत सारे लोग जो कि यूट्यूब लिंक से भी जुड़े हुए हैं, मैं सभी लोगों से ही एक अपेक्षा करता हूँ, एक शिक्षक होने के कारण, कि आप सभी लोग एक चमकते हुए सूरज बनेंगे और आप अपने क्षेत्र में जहाँ भी रहेंगे लोगों के लिए कार्य करेंगे, समाज के लिए कार्य करेंगे, क्योंकि मनुष्य वही है जो और के लिए जिया। अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने लिए तो पशु पक्षी पेड़ पौधे सब जी रहे हैं, लेकिन मनुष्य क्या है? मनुष्य वह है जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अपना श्रेष्ठतम देता है और ऐसे पदचिन्ह बना जाता है कि लोग याद करते हैं। तो आप सभी लोगों के प्रति मेरी यही शुभकामना है। और भाषा के क्षेत्र में मैं बस इतना ही बताया आपको। बहुत सारी और भी तकनीकी चीजें होती हैं भाषा में, तो कभी अवसर मिलेगा तो निश्चय उस पर चर्चा करेंगे। और मैं अपनी वाणी को भी यहीं पर विराम दूंगा। और जिन लोगों का भी कोई प्रश्न रह गया है तो उनके प्रश्नों को यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर गुप्ता जी। थैंक यू सर। हम सभी आपसे इतनी विद्वतापूर्ण वाणी को सुनकर बहुत उपकृत हुए और आशा करता हूं कि हमारे जो विद्यार्थी लोग हैं उनको भी बहुत कुछ जानने को मिला। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो कृपया वो सर से प्रश्न पूछे। Okay, please unmute yourself. अनम्यूट करके सर से पूछो। आर्यन। सुप्रभात सर। सर मेरा नाम आर्यन है। मेरा क्वेश्चन है कि गीता में तो बहुत सारा गुणों के बारे में उल्लेख किया गया है, तो उनमें से कौन कौन सा गुण, मतलब सारे गुण तो हम ला नहीं सकते अपने जीवन में, तो उनमें से कौन सा गुण हम अपने जीवन में लाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा? सुप्रभातम आर्यन, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। देखिए, गीता में बहुत सारा ज्ञान है, यह तो आपने सही कहा, क्योंकि गीता सुगीता कर्तव्या के मन्नी ही शास्त्र विस्तर ही। हमारे यहाँ तो गीता में ये कहा गया कि जिसने गीता को कंठस्थ कर लिया, गीता को जान लिया, और फिर शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गीता इज लाइफ मैनेजमेंट, जीवन को मैनेज करने का तरीका बताती है। और आप बता रहे हैं कुछ तत्व को, तो आप किसी भी एक तत्व को अगर जीवन में उतार लेंगे ना, जैसे मैंने आपको बताया लोभा न कर्तव्य, लोभ नहीं करना चाहिए, तो एक जो लोभ न करना, त्याग भाव होना, यही जीवन में उतार लीजिए, सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि जो गुड क्वालिटीज होती हैं वो अल्टीमेटली इंटरलिंक्ड होती हैं। जैसे सत्य है, अहिंसा है, असत्य है, अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य है, सब आप पढ़ते हैं शास्त्रों में। लेकिन इसमें से एक तत्व का भी अगर आप प्रयोग कर लेंगे तो दूसरे तत्व शाश्वत रूप से आपके अंदर अपने आप आते चले जाते हैं। जैसे आप खुली हवा में जाते हैं ना, तो आपको जो उस हवा में सुगंध है वह भी आपको मिलती है, सूर्य की रोशनी भी मिल रही है, जो हवा का झीना झीना सा एहसास वो भी आपको मिल रहा है। इस तरह से अगर आप एक भी तत्व को, जैसे तेन त्यक्तेन भुंजी था, देखिए आप कितनी बड़ी बात है ना, तेन त्यक्तेन, मैं आपको ईशावास्योपनिषद की बात बता रहा हूं, लेकिन भगवत गीता के संदर्भ में जब हम आते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यावद भ्रियेद जठरम तावद ही सत्वम देहि नाम। व्यक्ति का जितने में पेट भर जाता है उतने पर ही अधिकार है। ओके सर। तो सर मेरा एक क्वेश्चन सर सुप्रभात सर, मैं धरती से तिवारी सर सीएस से। सर आपने जैसा बोला कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए, तो सर कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिन्हें हमें देखने के बाद प्राप्त करने का मन करने लगता है, मन करता है कि नहीं वो चीज़ हमारे पास होती तो बहुत अच्छा होता। तो सर इस कंडीशन में हमें लोभ नहीं करना चाहिए सर? नहीं, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए
लोभ उस चीज का करना जो कि आपके लिए प्राप्य है ना, कहीं किसी और की वस्तु के लिए लोभ करेंगे तो नहीं सही है ना। नहीं सर, अगर किसी आप और की वस्तु के लिए नहीं करेंगे, मतलब वो चीजें जो हर देखिए लोग मैं उसे आपको सही चाह। कह रहे हैं, देखिए लोभ क्या होता है, लोभ की कोई सीमा नहीं होती। फर्स्ट थिंग, मेरे एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि मुझे अगर ना मैं ऑडी कार ले लूं तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको 3 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। मैंने कहा ले लीजिए साहब। अब उन्होंने लगभग आई थिंक दैट 48 लाख के कितना लगा के वो कार ले लिया, और आज के समय कह रहे हैं अब मैं उसे चलाता नहीं। मैंने क्यों नहीं चलाते हैं? बोले अब उससे अच्छी कारें मुझे अच्छी लगने लगी हैं। तो लोभ का कोई देखिए सीमा नहीं होता है, वो स्टेज बाय स्टेज बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए आपको अपने जीवन के लिए जो मूल्यवान तत्व चाहिए, जो आपके जीवन को उत्कर्ष के लिए ले जाते हैं, जो आपके व्यक्तित्व को निखारने का कार्य करते हैं, उनके प्रति लोभ करिए। वह जो लोभ होगा वो आपके जीवन में उत्कर्ष ले आएगा। वस्तुओं का लोभ जो होता है वो क्षणिक होता है। आज जो चीज आपको बहुत अच्छी लग रही है, आपके लेने के बाद आप देखेंगे कुछ समय बाद आपको अच्छी नहीं लगती है, तो क्योंकि वो चीजें परिवर्तनशील हैं। जिसमें भी परिवर्तन होगा वो चीजें क्षणिक होंगी, और जो क्षणिक होंगे उसके प्रति लोभ उचित नहीं रहता। ठीक है, चलिए थैंक यू थैंक सर, यू। आप थैंक यू अपना सर। जो है भगवत गीता और भी पढ़िएगा थोड़ा सा, आपको वहाँ इसके बारे में ज्यादा डिटेल मिलेगा। थोड़ी समय की भी कमी है जी। Sir, ठीक the है। main thing that is coming to my mind after listening to such a beautiful deliberation, हिंदी में आपका वक्तव्य सुन के, that students, you must learn one thing: the knowledge must be humbled by modesty. It must be mitigated by modesty. And therefore, I would like to conclude the session by saying, by reading out this particular sloka: Vidyang dadati vinayang vinayad yati patratam patratvat dhanam aproti dhanat dharma tatah sukham. विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता, पात्रता से धन, धन से धर्म, और धर्म से सुख प्राप्त होता है। आप लोगों में बहुत सारे क्वेश्चंस है। एज आशुतोष जी ने कहा है, आप लोग दुबे सर से कांटेक्ट करके उनसे भी उसका नंबर लेके डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। बट वन थिंग दैट यू मस्ट लर्न फ्रॉम आशुतोष सर, he is a very learned scholar, as you can see, and Sanskrit language is so very calculative. Okay, as Dubey sir was saying, in IITs and various other sectors, this language is being used for scientific researches, and because of its calculation, okay, it's very, very calculative. Mathematically, you can do it. And Panini, if you read Panini, from there also you'll be getting that Paninian grammar. So I would request my dear students to save your questions so that we can have a future interaction with Ashutosh ji again. And for now, we now say to request Ashutosh ji to give us permission so that we can move on to our next session. Thank बहुत you. बहुत धन्यवाद धन्यवाद मैडम, और आपने विद्या ददात विनियम कह के सारा मूल तत्व वहाँ पर समाहित कर दिया है। ज्ञान वह होता है जो विनम्र कर दे, और इससे बड़ी बात कुछ मूल मंत्र नहीं हो सकता है। तो मैं हल्दिया इंस्टीट्यूट का, डॉक्टर राजीव दुबे जी का, मैडम डॉक्टर प्रियंका राय मैडम का, और सभी लोगों के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया अपने बीच में कुछ बातों को कहने के लिए। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा अगर मेरी कोई वाणी आप लोगों के लिए प्रेरणादायी बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।